एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि किसी को भी हिट करने में बहुत ताकत लगती है, क्योंकि हेड बहुत स्ट्रॉन्ग बोन से बना होता है और उसमें 10 लेयर से ज़्यादा मसल होती है। तभी वहाँ पर हमें एक बंदे को बीहेड होते हुए दिखाया जाता है। सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। इस पर मना कर देता है और वो उसके गले पर बार बार अटैक करता है, पर उसके गले को तो कुछ नहीं होता, पर वो तलवार ही टूट जाता है जिससे उसका बीहेडिंग हो रहा होता है। जिस पर वो बंदा सोचता है कि मैं मर क्यों नहीं सकता, और वो बंदा कहता है कि मेरा लाइफ से कोई अटैचमेंट नहीं है, ना जाने मैंने कितने बंदों की जान ली है। जिसके बाद एक लेडी उस बंदे को बोलती है कि तुम्हारा नाम गाबीमारू है और तुम्हारा जन्म हुआ है शिनोबी की उस युवा काकुरो विलेज में। तुमने बचपन से ही असैसिनेशंस के टेक्निक सीखे हैं। उस ट्रेनिंग में कई लोगों की जान जाते हैं और जो जिंदा बच जाते हैं उन्हें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिलती है। और अब मुझे समझ में आया, तुम्हारे विलेज के बंदे उस स्वॉर्ड को अपने गले पर तोड़ ही लेंगे। जिस पे गाबीमारू कहता है कि तुमने सही कहा, मैंने अभी तक निंजुत्सु का भी इस्तेमाल नहीं किया। जिस पे वो लड़की कहती है कि क्या तुम निंजुत्सु का इस्तेमाल कर सकते हो। इस पे गाबीमारू उसे मना कर देता है और अगले सीन में उसे जलाकर मारने की पनिशमेंट दी जाती है, जो कि बहुत दर्दनाक होता है। और उसके जलाने से पहले ही कुछ लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं उस पे दया करके, और जब वो उसे मारते हैं तो उसे कुछ नहीं होता है। और गाबीमारू तो जलाने पर भी नहीं मरता है। और गाबीमारू कहता है कि मैं रेसिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे मारो। तभी वो लड़की गाबीमारू के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती थी। जिस पे गाबीमारू कहता है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर विलेज के चीफ ने मेरे पेरेंट्स को बचपन में ही मार दिया था और मुझे वहाँ से ले गए थे। और मैं एक शिनोबी हूँ, मेरा कोई भी सपना नहीं है। और कुछ दिन पहले मेरे साथी ने भी मुझे धोखा दे दिया, जिस कारण मैं यहाँ पे आके फंस गया। ये सुनकर लड़की समझ जाती है कि यहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और अगले दिन बुल की मदद से गाबीमारू को मारने की कोशिश की जाती है, जिसमें उसके दोनों पैरों को बुल से बांध दिया जाएगा। और जब बुल भागेंगे तो उसका पैर टूट जाएगा और वो वहीं पे मर जाएगा। पर जब वो बुल्स आगे बढ़ते हैं तब वो गाबीमारू का कुछ भी नहीं कर पाते, बल्कि वो खुद ही वहाँ पे ढेर हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और वो लड़की उससे कुछ सवाल करती है, जिस पर गाबीमारू कहता है कि मैं इवाकागुड़ी विलेज में अपने चीफ के लिए काम करता था और मैं एक शिनोबी था जो कि उनके ऑर्डर्स पे लोगों को मारा करता था। और चीफ अपने बेटी की शादी गाबीमारू के साथ करवा देता है, पर गाबीमारू को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी और इसलिए उसने विलेज छोड़ने का डिसाइड किया और अपने चीफ को ये बात बताई। इस पे उसके चीफ ने कहा कि उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। गाबीमारू समझ गया था कि ये एक ट्रैप है, पर वो एग्री कर लेता है। और तब वही हुआ जिसका उसे डर था, सारे चीफ के लोगों ने उसे फंसा दिया। जिसके बाद गाबीमारू को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और वो लड़की किसी से बात कर रही, और रात में वो लड़की किसी से बात कर रही होती है, और रात में वो लड़की किसी से बात कर रही होती है। जिस पे वो बंदा कहता है कि तुम्हें गाबीमारू से दूर रहना चाहिए, वो थोड़ा पागल टाइप का है। उस विलेज में जो भी निंजा रहता है उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ दिया जाता है, जिससे कि वो अमर हो जाते हैं और वो कभी भी नहीं मरते। और गाबीमारू सोचता है कि मैं मर क्यों नहीं जाता, मैं मरना ही डिजर्व करता हूँ। और अगले दिन उसे तेल से जलाकर मारने की कोशिश की जाती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसके आसपास के लोगों के ऊपर ही तेल गिर जाता है और वो लोग ही जल जाते हैं। और तभी शाम में गाबीमारू को एक बहुत दूर जगह ले जाया जाता है, जिस पे गाबीमारू पूछता है कि तुम मुझे अब कैसे मारना चाहते हो, जिस पे सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी वो एक गेट खोलता है और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, जिसके बीच एक लड़की होती है और वो लड़की अपना तलवार निकालती है, जिसे देखकर लगता है कि वो कोई आम लड़की तो नहीं है। और ये एक ईदो नाम की जगह से आई हुई स्वॉर्ड टेस्टर रहती है, जिसका नाम यमादा रहता है और ये बिलोंग करती है यमादा क्लैन रोनेन से। और तभी गाबीमारू उसे देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि अगर ये लड़की मुझ पर अटैक करेगी तो मेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। और तभी वो लड़की उस पर अटैक करती है, और वो उसका बस इमेजिनेशन होता है और वो सोचता है कि अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो मैं सच में मर जाऊंगा। और डर के कारण गाबीमारू अपना हथकड़ी भी तोड़ देता है और वो लड़की उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर गाबीमारू कैसे भी करके उसे डॉज करता है और उसके गले पर एक कट लग जाता है। और गाबीमारू सोचता है कि अगर वो वहाँ से नहीं हटता तो उसका गला सच में कट जाता। और वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे जितनी भी बात बताई उसमें से एक बात झूठी थी कि तुम्हारी लाइफ के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। तुम अपने लाइफ से बहुत अटैच थे। गाबीमारू अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और वो इकलौती ऐसी चीज़ थी जिस कारण उसके चेहरे पर स्माइल आता था, पर गाबीमारू इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तभी वो एक बंदे से स्वॉर्ड छीनकर उस लड़की पे अटैक करता है और गाबीमारू उस लड़की से कहता है, और वो लड़की गाबीमारू से कहती है कि मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सच था। इस पर गाबीमारू बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता और मेरे अंदर किसी के लिए भी फीलिंग्स और कोई भी भावना नहीं है। और अगले सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गाबीमारू बहुत बीमार होता है और उसकी वाइफ उससे कहती है कि मैं बचपन से ही बहुत नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, पर मेरे डैड को ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना था, क्योंकि इस गाँव में मर्द सिर्फ सोल्जर बनते हैं और औरत सिर्फ बच्चा प्रोड्यूस करती है। और इसलिए मेरे नॉर्मल लाइफ जीने के सपने को तोड़ने के लिए उन्होंने मेरे चेहरे के राइट पोर्शन को जला दिया था। और गाबीमारू की वाइफ से कहती है कि तुम मेरे चेहरे को देखकर मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरते,
जिसके बाद गाइमारू डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ को लेकर बहुत नॉर्मल लाइफ जिएगा। वो अपनी वाइफ को लेकर कहीं बहुत दूर चला जाएगा और एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। पर जब ये बात गाइमारू ने उसके पिता को बताई तो उसके पिता को ये बात बिल्कुल ही मंजूर नहीं थी और चीफ ने उसे फंसा दिया। इसीलिए गाइमारू अभी यहाँ पे मौजूद है। तभी प्रेजेंट में गाइमारू लड़ते लड़ते रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे तो बस नॉर्मल लाइफ जीना था। और वो लड़की कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो वो उसे एक स्क्रॉल दिखाती है जिसमें लिखा रहता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो और तुम्हारे ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। इवन उस बंदे को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। और यमादा गाइमारू से कहती है कि तुम्हारे ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हें मौत की सजा भी नहीं दी जाएगी अगर तुम ये एक काम कर देते हो, जो होता है अंडरवर्ल्ड में जाना। ये सुनकर गाइमारू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो लड़की कहती है कि अंडरवर्ल्ड में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और वहाँ पे ऐसी चीज़ें मौजूद है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उस जगह का उन्होंने नाम रखा होता है सिंग चैंग क्यू, जिसे वो पैराडाइज और जन्नत कह के भी बुलाते हैं। ये जगह रियुको किंगडम से बहुत दूर साउथ वेस्ट में होती है और वो कहती है कि उसी जगह पे जाके तुम्हें एलेक्सर ऑफ लाइफ को खोजना है। उसे आज तक जो भी खोजने गया वो जिंदा कभी लौट नहीं पाया और समय के साथ साथ उसे और भी ज़्यादा लोग खोजने के लिए जाने लगे और इसलिए ये इनाम है कि जो भी वहाँ पे जाएगा और उसे लेकर आएगा उसके सारे गलत कामों और सजाओं को माफ़ कर दिया जाएगा। और वो लड़की कहती है कि मैं राजा के आदेश का पालन कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ही एक ऐसे हो जो कि उसे ला सकता है और तुम्हारी पोटेंशियल में मुझे बिल्कुल ही डाउट नहीं है। और तुम्हारी वाइफ अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और जब से उसे पता चला कि तुम कैद कर लिए गए हो तब से उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और किसी से बात नहीं की। गाइमारू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसे हाँ कहना चाहिए या फिर नहीं। पर तभी वो आदमी कहता है कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने जो किया है उसके बाद उसे मारना ही बेहतर होगा। पर गाइमारू उसकी बात नहीं मानता और सभी सैनिक उस पर मिलकर अटैक करते हैं। और तभी गाइमारू यमादा से कहता है कि तुम्हें निंजुत्सु देखना था ना, मैं तुम्हें निंजुत्सु दिखाता हूँ। और वो अपने निंजुत्सु को एक्टिवेट कर लेता है और वो सारे सैनिकों को मार देता है, जिसे देखकर यमादा शॉक हो जाती है और गाइमारू उन्हें मार कर उसके ऊपर बैठा रहता है और वो आदमी वहाँ बहुत डरा हुआ होता है। तभी गाइमारू कहता है कि तुमने जो मुझे काम दिया है मैं उसे करके आऊँगा और जिंदा वापस आऊँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।